वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सी शार्प के अंदर जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो बहुत ही इजी सा काम है। अगर हमारे पास बेस्ट तरीका होगा जो नंबर्स हैं उन पे हम इसको अप्लाई करें, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ इस तरह से कि हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लाइक एक हमारे पास एडिशन ऑपरेटर होता है, तो हम इसके अंदर में भी 10+5 कर देते हैं, तो ये इसको ऐड करेगा। और इस साथ में हम बेसिकली तो यूज़ कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर भी, लेकिन ये जो है यहाँ पे हम इसका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा और उसका रिज़ल्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और ये मतलब इसका कोई इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, आप इसको जस्ट लाइक दैट इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इनफैक्ट करते ही वो है राइट लाइन। यहाँ पे अगर आप लाइक ये करते हैं तो हमें जो इसका होगा जो रिज़ल्ट वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी के साथ आप इसको माइनस कर सकते हैं, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक जो इसका मॉडुलस ऑपरेटर होता है या रिमाइंडर ऑपरेटर वो भी दे देगा। तो इन जो बाकी सारा कुछ तो आपको पता ही है कि एडिशन क्या होती है, ये सारा कुछ। लेकिन अगर आपको इसका नहीं पता तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ बच जाती है, लाइक मे बी आप जो है वो जब भी कोई डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न के दौरान जब आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर वो अगर हम मतलब फ्लोट जो डिवीज़न है उसकी बात नहीं कर रहे, हम इंटीजर डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो भी उन में से पूरे ग्रुप्स बन जाएंगे पूरे, वो उसका हो जाएगा कोशंट, और जितना बंदे बच जाएंगे वो उसका रिमाइंडर है। इसका क्या मतलब है, लाइक मे बी आप मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो 10 लोग हैं और 10 लोगों ने ग्रुप्स बनाने हैं 3-3 लोगों के। तो 3-3 लोगों के ग्रुप्स बन जाएंगे, वो जितने भी बनते हैं वो छोड़ें, लेकिन बन जाएंगे और एंड पे एक बंदा जो है वो बच जाएगा। तो मतलब इस केस में 3 ग्रुप्स बन जाएंगे 3 लोगों के और एक बंदा बच जाएगा, वो जो एक बचा है वो रिमाइंडर है। और इसका क्या मतलब है, अगर आप ये एक्चुअली इस तरह से कर रहे हो कि 10 लोग हैं, 3 लोगों के आप ग्रुप्स बनाएं और जो बच जाता है वो हमें दे दें। तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये एक्चुअली वो दे रहा होता है कि आप 10 लोगों के इतने लोगों के ग्रुप्स बनाएं, वो जितने भी बनते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन जो बचते हैं ना लोग, हमें हमारा वो कंसर्न है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि कितने लोग बनते हैं, तो वो तो आप डेफिनेटली उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3.33 तो आएगा, लेकिन इस केस में नहीं आएगा क्योंकि आप इंटीजर को एक इंटीजर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको इन सभी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये प्लस का है, और अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहें तो डेफिनेटली आपको वो भी दिखाना चाहिए। और वो ये है कि हम यहाँ पे इसको पुराने ज़माने की साथ ही करते हैं। यहाँ पे हम ये करते हैं लाइक दैट, और इक्वल टू यहाँ पे हम ये कर देते हैं। तो ये एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये डिवीज़न का है, और इसकी जगह पे हमने 3 रखा हुआ है, और ये मॉडुलस है विद 3। तो इसको अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं ताकि जो इनके रिज़ल्ट्स हैं साथ में आपको उनकी एक्सप्रेशंस भी नज़र आएँ। ये 10+5 है, ये 10-5 है, एंड सो ऑन। और इधर आके हमें ये मिल रहा है कि 10/3 इज़ इक्वल टू 3, और 10 - 3 जो है वो 1 है, क्योंकि एक बंदा हमारे पास बच गया था। लेकिन एक और भी यहाँ पे चीज़ कि आप यहाँ पे अगर देखना चाहें कि ये 10/3 जो होता है ये बेसिकली तो 3.3333 एंड सो ऑन होता है ना। तो अगर हम वो चाह रहे हो तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हम फ्लोट डिवीज़न जो है वो करेंगे, और उसके लिए आप इनमें से कोई एक बंदा जो है उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं इनटू ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो अगर आपको ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए दैन तो आप उसको एक जो है डेसिमल बना सकते हैं। इनमें से कोई एक भी अगर डेसिमल बन जाएगा तो उसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा मतलब डेसिमल उसने दे दिया आपको। और ऑब्वियसली ये इधर स्टॉप नहीं करेगा, ये जितनी भी उसकी प्रिसीजन थी वो सारे की सारी मतलब जितनी उसकी वो दे सकता था वो सारी आपने उसको आपको उसने दे दिया। और इसी के साथ मतलब आप इसको एक फ़्लोट भी कर सकते थे उससे, लेकिन उसकी प्रिसीजन कम होगी, लेकिन स्टिल आपको जो रिज़ल्ट है वो एक फ़्लोटिंग पॉइंट जो होगा वही मिलेगा। तो वैसे ये एक इंटीजर होता है, लेकिन इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर भी इंटीजर ही होता है, लेकिन फ़्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर या इवन लॉन्ग वो जो होता है वो आपके पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है।
और लॉन्ग जो होता है उसके साथ आप मतलब एक इंटीजर को फ्लोट से आप कर सकते हैं डिफरेंशिएट यूजिंग एन एल। और यहाँ पे नीचे ये लाइन दिखा रहा है एंड आई हैव नो आइडिया इज इजली कन्फ्यूज विद वन। हाँ, ये वही पुराने ज़माने की तो नहीं है, खैर नए ज़माने की है। ये एल जो होता है ना छोटा, ये एक्चुअली होता तो लॉन्ग ही है, लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा ना वन की तरह का भी दिखता है। हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन ऊपर से देखें ना तो फिर दिखता है। इसलिए लोग ना सजेस्ट करते हैं कि आप कैपिटल एल जो है वो यूज़ करें। तो चीज़ वैसे सेम ही होगी, छोटा एल या बड़ा एल। तो अब ये स्टिल आपको देगा तो वही, क्योंकि एक इंटीग्रल टाइप दूसरी इंटीग्रल टाइप से डिवाइड हो रही है। तो इंटीग्रल टाइप्स के अंदर क्योंकि फ्लोट्स नहीं आते, फ्लोटिंग वैल्यूज़ नहीं आती, दैट्स वाई आपको यहाँ पे जस्ट 3 मिला है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि लाजमी थी आपको पता होना, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। और ये 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं इन सी शार्प।